आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार माता पार्वती और शिव भगवान पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती ने क्या देखा कि वह बहुत ही विचलित हो गई और भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे पूरी तरह संतुष्ट करें। भगवान शिव ने कहा, बताओ पार्वती, तुम्हारे क्या प्रश्न है? तब माता पार्वती कहती हैं, मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री को कब तक पति सुख मिलता है? दूसरा, अच्छे लोगों से ईर्ष्या क्यों की जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वैराग्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों की परीक्षा क्यों ली जाती है? ये प्रश्न सुनकर शिव भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, इन प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी से दूंगा। यह कहानी पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत ही प्रचलित, ज्ञानवर्धक व मनोरंजक है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। आधी अधूरी कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं होता। आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो किसी भी काम का नहीं होता। कहानी में खो जाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक भी कर देना। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, जब उज्जैन नगर के राजा गंधर्व सेन थे। उनकी 2 पत्नियों थीं। एक पत्नी से भर्तरी पैदा हुए और दूसरी पत्नी से विक्रमादित्य पैदा हुए। कुछ समय बाद जब ये दोनों पुत्र जवान हुए तो एक दिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तरी को उज्जैन नगर के राज शासन पर बैठा दिया। भर्तरी के राजा बनने के बाद उज्जैन नगर की जनता पहले से भी सुखी और आनंदित रहने लगी। भर्तरी राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े झाता थे और धर्म के अनुरूप ही वह अपने राज्य पर शासन करते थे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, एक दिन राजा भर्तरी घोड़े पर सवार होकर के भ्रमण करने के लिए निकले। वह भ्रमण करते हुए दूसरे राज्य की सीमा में जा पहुंचे। क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बाग में सैर कर रही है। राजकुमारी को देखकर राजा भर्तरी उस पर मोहित हो गए और उस राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? इस पर राजकुमारी ने जवाब दिया कि आप कौन हो? मेरे से किस लिए पूछ रहे हो? राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को सब कुछ बता दिया और कहा, मैं तुम पर मोहित हो गया हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस पर राजकुमारी ने जवाब दिया कि मेरे माता पिता हैं, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, मेरे माता पिता से बात कर लो। राजकुमारी की बात सुनकर राजा भर्तरी उस राज्य के राजा के पास पहुंच जाते हैं। अपने बारे में सब कुछ बताकर उस राजा से राजकुमारी की शादी करने का आग्रह करते हैं। राजकुमारी के राजा पिता ने भर्तरी का आग्रह स्वीकार करते हुए राजकुमारी पिंगला की शादी राजा भर्तरी के साथ कर दी। राजा भर्तरी की पहले से 2 रानियां भी थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने राजकुमारी पिंगला से विवाह कर लिया था। रानी पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तरी अपनी 3 रानियां में सबसे ज्यादा प्रेम रानी पिंगला से करते थे। राजा भर्तरी पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए कि धीरे धीरे वह अपने राजधर्म को भूलने लगे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, एक दिन उज्जैन नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी पहुंच जाते हैं। उधर जब राजा भर्तरी को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी आए हुए हैं, तो राजा भर्तरी उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की खूब सेवा की। राजा भर्तरी की सेवा से गुरु गोरखनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और जब वह राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तरी को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और कहा, हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को राजा भर्तरी को देकर गुरु गोरखनाथ जी महल से चले गए। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, गुरु गोरखनाथ जी के जाने के बाद राजा भर्तरी उस फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूं, मुझे जवान और सुंदरता की क्या जरूरत है। फिर सोचा, क्यों ना मैं इसे रानी पिंगला को दे दूं। इसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। फिर राजा भर्तरी ने दिव्या फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया और कहा, रानी, यह दिव्या फल मुझे गुरु गोरखनाथ जी ने दिया है, इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बनी रहोगी, इसलिए इसे तुम खा लेना।
भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, लेकिन राजा भर्तरी यह नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वह रानी उनसे नहीं बल्कि इस नगर के कोतवाल से बहुत प्रेम करती है। भर्तरी जब अपनी रानी पिंगला को वह दिव्या फल देकर वहां से चले गए, तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूंगी, क्यों ना मैं यह फल नगर के अपने उस कोतवाल को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक जवान रहे और मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी पिंगला यह सोचकर वह दिव्या फल कोतवाल को दे देती है और कहा, इसे तुम खा लेना। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, लेकिन वह कोतवाल रानी से ज्यादा उस नगर की एक वैश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा कि इस फल को मैं खाकर क्या करूंगा, इसको मैं उस वैश्या को दे देता हूं, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बने रहेगी। और उसने वह दिव्या फल उस वैश्या को दे दिया। लेकिन जब इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला, तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस दिव्या फल को खाऊंगी तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक की जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, उस वैश्या के मन में यह विचार आया, क्यों ना इस दिव्या फल को मैं राजा भर्तरी को दे दूं, क्योंकि अगर राजा इस दिव्या फल को खाएंगे तो सदा के लिए सुंदर और जवान बने रहेंगे, तो लंबे समय तक प्रजा को सुख शांति सुविधा मिलती रहेगी, क्योंकि राजा भर्तरी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। यह सोचकर उसने वह दिव्या फल ले जाकर राजा भर्तरी को दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, उस दिव्या फल को देखकर राजा भर्तरी हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास यह दिव्या फल को चुराकर किसी ने इस वैश्य को दे दिया है। लेकिन राजा ने यह सब कुछ जानने के लिए वैश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया है। उस वैश्या ने कहा कि राजन, यह दिव्या फल मुझे नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था, तुम इसे खा लेना, हमेशा के लिए जवान और सुंदर बनी रहोगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, इसलिए यह फल लेकर मैं आपके पास चली आई। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, वैश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलवाया। फिर जब वह कोतवाल राजा के दरबार में पेश हुआ, तो राजा ने पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया। कोतवाल ने कहा, महाराज, मुझे यह फल आपकी रानी पिंगला ने दिया था और कहा था कि इस दिव्य फल को तुम खा लेना, इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बने रहोगे। ये सुनकर राजा भर्तरी बहुत बेचैन हो गए और मन में सोचने लगे कि जिस रानी को मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया, वही रानी मेरे साथ धोखा कर रही है। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं जो यह सोचता रहा कि जितना प्रेम मैं रानी पिंगला से करता हूं, शायद उतना ही प्रेम वह भी मुझसे करती होगी। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, इसके बाद राजा भर्तरी ने सारी मोह माया और भावनाओं को त्याग कर उन्होंने अपना पूरा राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर के एक जंगल में एक गुफा में बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, जब भर्तरी को तपस्या करते करते काफी समय बीत गया, तो देवराज इंद्र ने सोचा कि राजा भर्तरी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, कहीं वरदान प्राप्त करके मेरे सिंहासन को ना छीन ले। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तरी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा दिया। लेकिन तपस्या में बैठे राजा भर्तरी ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे और उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तरी के पंजे का निशान छप गया और यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में भर्तरी की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भर्तरी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वह गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाते हैं और उनको अपना शिष्य बनाने की विनती करने लगे। राजा भर्तरी के बार बार विनती करने से गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। परंतु गुरु गोरखनाथ जी के कुछ शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी कि भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। और यह बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को बताई। तब गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, चिंता मत करो, ये तुम लोगों से भी अच्छा शिष्य बनेगा।
ये सुनकर उन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, आपसे आग्रह है कि आप भर्तरी की परीक्षा लीजिए। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती। शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, तुम्हारे मन की शंका जरूर दूर हो जाएगी। उसके बाद राजा भर्तरी उन शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में रहने लगे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती। एक दिन गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होते हुए भी भर्तरी ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर काबू कर लिया है। यह सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? इन्हें तो जन्म से ही राजमहल में राजशाही जीवन व्यतीत किया है। शिष्यों की बात सुनकर गोरखनाथ जी बोले, अभी मैं तुमको यह सब प्रमाण देता हूं। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती। एक दिन गोरखनाथ जी ने भर्तरी को अपने पास बुलाया और कहा, भर्तरी, तुम जाओ और जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेकर आओ। गुरु का आदेश पाकर भर्तरी लकड़ियां लाने जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद जब वह लकड़ियां इकट्ठी कर वापस आश्रम आने लगे, तब गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ भर्तरी को ऐसा धक्का मारो कि उसके सिर से लकड़ी का बंडल नीचे गिर जाए। गुरुदेव के कहने पर शिष्य भर्तरी के पास गए और भर्तरी को ऐसा धक्का मारा कि उसके सिर से लकड़ी का बंडल नीचे गिर गया। यह देखकर भर्तरी जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे, लेकिन ना चेहरे पर उदासी थी और ना ही आंखों में क्रोध था। यह देखकर गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, भर्तरी ने क्रोध पर काबू पा लिया है। लेकिन फिर भी शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम सब ने मान लिया कि भर्तरी ने क्रोध पर काबू कर लिया है, लेकिन आपको अभी और परीक्षा लेनी होगी। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग शक्ति से एक महल बनवा दिया। उस महल में सुंदरियों का नाच गाना किया गया। नाना प्रकार के व्यंजन से भर्तरी का आदर सत्कार किया, लेकिन भर्तरी ने उन सुंदरियों की तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ते गए। ये देख गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया कि भर्तरी लोभ और काम वासना दोनों को जीत गए हैं। फिर भी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और लीजिए। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती। तब गोरखनाथ जी ने भर्तरी से कहा, तुम्हें वैराग्य को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल चलना होगा। यह सुनकर भर्तरी बोले, गुरुदेव, अभी से मैं यह काम शुरू कर देता हूँ। उसके बाद भर्तरी पैदल चलते हुए मरुभूमि में पहुंच गए। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखे तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को साथ लेकर वहां पहुंचे। फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में एक पेड़ खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भर्तरी का पैर उस पेड़ की छाया पर पड़ गया। तब वह ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वह मन ही मन सोचने लगे कि इस निर्जन मरुभूमि में यह पेड़ कैसे आ गया। वह तुरंत पेड़ की छाया से दूर होकर चलने लगे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती। यह देखकर गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, भर्तरी के पैर राजमहल में कभी नीचे नहीं उतरते थे। आज यह नंगे पैर इस मरुभूमि में पैदल चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तरी के पास गए और बोले, बस इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लो। तब भर्तरी ने उनसे कहा, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव ने मुझे यह आदेश दिया है कि इस मरुभूमि में नंगे पैर 1 महीना तक चलते रहना है। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती। तब गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कंटीली झाड़ियां उत्पन्न कर दी कि उनके वस्त्र फट गए, पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी भर्तरी ने आह तक नहीं किया। ये देख गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से भी अधिक ताप पैदा कर दिया। उसके बाद भर्तरी का प्यास के मारे गला सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तरी के रास्ते में एक हरा भरा पेड़ खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरा एक मटका रखा हुआ था। लेकिन फिर भी भर्तरी ने इसकी ओर देखा तक नहीं। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं। जब वह उनके नजदीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर गोरखनाथ जी ने भर्तरी को गले लगाते हुए कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं
और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, जो भी चाहो मांग लो। यह सुनकर भर्तरी बोले, गुरुदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे और क्या चाहिए? क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझ पर प्रसन्न हुए, मेरा जीवन सफल हो गया। आपका आशीर्वाद के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, तुम धन्य हो भर्तरी। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक धरती पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, तुम्हें इस कहानी से तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। आपका पहला प्रश्न था, स्त्री को कब तक पति का सुख मिलता है? जब पत्नी पतिव्रता का धर्म निभाना छोड़ देती है तब उसे पति का सुख मिलना बंद हो जाता है। जैसा कि पिंगला रानी ने कोतवाल के साथ प्यार करने के बाद अपने पति राजा का सुख नहीं मिला। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, अच्छे लोगों से हमेशा ईर्ष्या क्यों की जाती है? सभी यही चाहते हैं कि मैं गुरु के नजदीक रहूं, गुरु का आशीर्वाद केवल मुझे ही मिलता रहे, मेरे से ही गुरु जी प्रसन्न रहे, जैसा कि गुरु गोरखनाथ जी के अन्य शिष्य चाहते थे। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, वैराग्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों की परीक्षा क्यों ली जाती है? हे पार्वती, वैराग्य का मार्ग इतना आसान नहीं होता। वैरागी इंसान को काम, क्रोध, लोभ सब कुछ त्यागना पड़ता है, इसलिए उसकी परीक्षा ली जाती है। जैसा कि गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी की बार बार परीक्षा ली। भगवान शिव से प्रश्नों के उत्तर सुनकर माता पार्वती पूरी तरह संतुष्ट हो गई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।